अगर तुम भी एक लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करने जा रहे हो तो आपको ये वीडियो देखे बगैर नहीं जाना है, नहीं तो आपको भी वो लोग चूना लगा सकते हैं, आपके साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं या तुम्हारे साथ भी स्कैम कर सकते हैं। और तुम्हें चूना लगाने वाले, तुम्हारे साथ फ्रॉड करने वाले ये पीसी रिटेलर्स होते हैं जो तुम्हारे साथ बहुत ही आसानी से धोखा कर सकते हो, तुम्हें बहुत ही आसानी से चूना लगा सकते हैं। वो लोग तुम लोगों के साथ इतनी स्मार्टली फ्रॉड करते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं। तो अगर अपने आप को चूना लगवाने से बचना चाहते हो, अपने पैसे को बचाना चाहते हो, अच्छी चीज़ परचेज़ करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यूजुअली जो फ्रॉड होते हैं वो 3 लेवल पर होते हैं। एक नॉर्मल लेवल होता है, एक प्रो लेवल होता है और एक मैक्स लेवल होता है। और ये 3 लेवल हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कितनी नॉलेज है या हमारे पास कितनी ओवर स्मार्टनेस है। पहले हम एक नॉर्मल फ्रॉड से बात करते हैं कि ये फ्रॉड आपके साथ करते कैसे हैं। तो ये जो बेसिक लेवल का फ्रॉड होता है ये दुकानदार आपकी स्मार्टनेस को देख कर करता है, क्योंकि आप क्या करते हो, पहले कई सारी वीडियोस देखते हो, किसी यूट्यूबर की वीडियोस देखते हो, तो आपको नॉलेज मिल जाती है कि आपको कौन सा पार्ट लेना चाहिए या कौन सी स्पेसिफिकेशन वाला पीसी लेना चाहिए, आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप लेना चाहिए। जिसकी वजह से एक बेसिक सही लेकिन एक अच्छी नॉलेज आ जाती है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा पीसी या लैपटॉप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर रिटेलर आपके साथ कोई बड़ा स्कैम तो नहीं कर सकता पीसी पार्ट के अंदर से। तो वो क्या करता है, वो आपको अपनी बातों में फंसाता है। पहली चीज़ तो ये करेगा कि वो आपको ये बताएगा ये सारे जो पार्ट्स आपने परचेज किए वो थोड़े महंगे हैं। फिर आप उसे बताओगे ऑनलाइन प्राइस, तो वो ये बोलेगा ये जो प्राइस है वो अभी करंट के है और उसने ये जो माल परचेज किया है ये कुछ टाइम पहले परचेज किया था, जिसकी वजह से उस टाइम पे प्राइस हाई होने की वजह से वो आपको उसी प्राइस में अभी के टाइम वो चीज़ दे रहा है। तो ये चीज़ और ये फ्रॉड वो खासकर ऐसे रिटेलर करते हैं जब वो आपको बड़े फ्रॉड में नहीं फंसा सकते। तो यहाँ पर आपको ये लगता है भाई कि ये बंदा सही बोल रहा है क्योंकि इसने पहले मान लिया हो और उस टाइम इसकी प्राइस ज़्यादा हो। तो आप लोग एक बात को याद रखना, ये जो रिटेलर होते हैं वो बल्क में चीज़ें लेते हैं, तो उस जगह पर उसे वो एक चीज़ की कीमत कई ज़्यादा सस्ती होती है हमें जिस कीमत पर वो बेच रहा है। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना है कि अगर वो आपसे कहे कि ये जो प्राइसिंग है वो कुछ दिनों पहले की है, तो वहाँ पर आपको उसे कह देना है कि भाई वो पार्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसी जगह पर आपको बातों में थोड़ा उलझा कर वो आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये तो हो गया एक बेसिक फ्रॉड, जहाँ पर आपको अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ से आपको 1 या 2 हज़ार रुपये वो एक्स्ट्रा निकाल लेता है। यहाँ पर ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रॉड होता है आपके साथ वो 2 या 3 हज़ार के होता है। लेकिन अगर आप अपनी स्मार्टनेस दिखाते हो, थोड़ा और चालाकी बताते हो, तो वो पैसे भी आप बचा सकते हो। उसके बाद हम इस फ्रॉड की लाइन पे एक स्टेप और ऊपर जाएँ तो वहाँ पर हमें एक प्रो लेवल का फ्रॉड देखने को मिलता है। यूजुअली ये जो फ्रॉड होता है वो उन लोगों के साथ होता है जिनके पास कोई भी नॉलेज नहीं होती है, जो पहली बार अपने पीसी को परचेज़ करने जा रहे हैं या पहली बार लैपटॉप लेने जा रहे हैं। और आपकी इसी ज़ीरो नॉलेज का ये रिटेलर फ़ायदा उठाते हैं और आपको ठग लेते हैं। और ये फ्रॉड आप अपनी गलती की वजह से कर बैठते हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर चालाकी से काम नहीं लेते, अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखाते। अब यहाँ पर होता ही है कि आप डायरेक्ट रिटेलर के पास जाते हो और वहाँ पर उस बंदे को बोलते हो कि आपको एक कंप्यूटर चाहिए। फिर वहाँ से आपको एक क्वेश्चन करेगा कि भाई आपको कैसे कंप्यूटर चाहिए? उनके पास हर एक टाइप का कंप्यूटर अवेलेबल है। तो वो आपको ये पूछते हैं कि आपका काम क्या है? तो आप बोलते हो एमएस ऑफिस या थोड़ी बहुत चीज़ें चलानी है। तो वो आपको वहाँ पर कहेंगे कि आपका बजट क्या है? अब जैसे ही वहाँ पर आप अपना बजट बताते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना बजट 10,000 रुपये बताया और जब आपसे क्वेश्चन किया कि आपका काम क्या है? तो आपने ये कहा कि आपको एक नॉर्मल एमएस ऑफिस चलाना है या आपको वर्ड वगैरह या एक्सेल पर काम करना है। अब उसके बाद वो जो रिटेलर होगा वो आपको एक छोटी-सी लिस्ट बना के बताएगा। आपको 4 जीबी रैम चाहिए, आपको डुअल कोर प्रोसेसर चाहिए, आपको ऐसा कैबिनेट चाहिए, आपको 250 वॉट पावर सप्लाई चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो जो 4 जीबी रैम दे रहे हैं, क्या वो एक अच्छे ब्रांड की तरफ से आती है या वो DDR3 है, DDR2 है या DDR4 है? क्योंकि अभी के टाइम में अगर तुम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे एप्लीकेशन को रन करना है तो ये 2000 के कंप्यूटर पर भी आराम से हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक डुअल कोर प्रोसेसर होता है, 2 जीबी रैम होती है और बहुत ही कम स्पेसिफिकेशन वाला वो कंप्यूटर होता है जो ऐसी एप्लीकेशन को आराम से रन कर देता है। अब यहाँ पर होता है कि आपके पास नॉलेज है नहीं कि आप पूछोगे भाई कि रैम DDR2 है या DDR4 है, मदरबोर्ड आपने कौन सा यूज़ किए, कौन से ब्रांड का यूज़ किए, जो पावर सप्लाई है वो कौन से ब्रांड की है, वो टीन के डब्बे वाली भाई जो 100 रुपये में भी आपको मिल जाएगी 250 वॉट, या वो यूज़ किए, एक नॉर्मल कैबिनेट यूज़ किए या एक गेमिंग कैबिनेट यूज़ किए, हार्ड डिस्क जो होगी आपने कौन से उसमें यूज़ किए, 250 जीबी या 500 जीबी। फिर आपको कई महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। लेकिन जब आप दुकानदार के पास जाते हो और आप बोलते हो भाई कि ये जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो आपसे बस एक ही चीज़ कहता है
कि लेने के टाइम इसकी प्राइस ज़्यादा थी और आज के टाइम पे इसकी जो प्राइस है वो डाउन हो चुकी है, मतलब कम हो चुकी है, और इसकी जो प्राइस है ऊपर नीचे होते रहती है। और इस तरह से वो दुकानदार आपको चूना लगा के आराम से बच जाते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से अगर आपको बचना है तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि आपको नॉलेज लेनी है। आप कोई भी चीज़ परचेज करो, चाहे कंप्यूटर हो, पीसी हो या लैपटॉप, आप कुछ भी परचेज करो, आपको ध्यान रखना है कि उस चीज़ को लेने से पहले यूट्यूब पर आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे क्रिएटर उनकी वीडियोस देख सकते हो। आपको हर चीज़ की प्राइस मालूम पड़ेगी, आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होगी कि आपके लिए कौन सा पीसी या लैपटॉप बेस्ट है। तो यहाँ पर जब हमारी फ्रॉड की लाइन पर मैक्स लेवल पर आते हैं तो इस जगह पर आपके कई सारे पैसे ठग लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाफ इंफॉर्मेशन होती है। आपने कई बातें सुनी है, कुछ बातें देखी है, कुछ चीज़ें शॉर्ट के अंदर देखिए, यूट्यूब शॉर्ट या किसी और शॉर्ट वीडियो के ऊपर, वहाँ से वो सारी बातें आपको पता चली है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें GTA 5 खेलना है, अब तुमने किसी शॉर्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में देखा कि GTA 5 के लिए बस 8 GB रैम चाहिए, i5 प्रोसेसर चाहिए और एक 4 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए। अब आपने जब यही सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर सर्च की कि GTA 5 के लिए एक अच्छा पीसी, तो आपके सामने 20,000 का बजट आता है या 30,000 का बजट आता है। फिर उस जगह पर आप एक दो वीडियोस को प्ले करके देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है यूज्ड मार्केट के बारे में, सेकेंड हैंड मार्केट के बारे में, जहाँ पर आपको बिल्कुल आधे से भी कम प्राइस में 30,000 जैसे या 20,000 जैसे पीसी बिल्ड मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना 15,000 रुपये का बजट लेके ये सोचते हुए जाते हो कि आपको एक 30,000 रुपये का पीसी बिल्ड मिल जाएगा एक सेकंड हैंड मार्केट में। तो तुम जैसे ही सेकंड हैंड पीसी बिल्ड करने वाले रिटेलर के पास जाते हो तो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हारा काम क्या है और तुम्हारे पास बजट क्या है। वहाँ पर तुम सिर्फ इतना बोलोगे कि तुम्हें GTA 5 खेलना है और तुम्हारे पास 10,000 का बजट है, और साथ ही तुम 3 चीज़ें और बोलोगे कि तुम्हें एक i5 प्रोसेसर चाहिए, 8 GB गेमिंग रैम चाहिए और तुम्हें एक अच्छा सा 4 GB ग्राफिक कार्ड चाहिए। ठीक है, बस इतनी चीज़ें बोल के आप उसे पैसे देकर या एडवांस देकर आ जाते हो। अब यहाँ पर आपने ये तो बोल दिया कि आपको 8 GB रैम चाहिए, i5 प्रोसेसर चाहिए, 4 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर ये नहीं बोला कि 8 GB रैम कितने मेगाहर्ट्ज़ की होनी चाहिए, i5 होना चाहिए लेकिन कौन सी जनरेशन का होना चाहिए, और आपके पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए लेकिन कौन सा होना चाहिए। द GTA 5 नॉर्मल सेटिंग 720p पे 730 जैसे ग्राफिक कार्ड पे भी रन हो जाती है, क्योंकि वो भी 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। अब आपको यहाँ ये लगता है कि 4 GB का ग्राफिक कार्ड होना मतलब GTA 5 बहुत ही स्मूथली प्ले होगी, चाहे वो ग्राफिक कार्ड कोई सा भी हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। तो इस जगह पर सबसे बड़ी गलती करते हो। फिर उसके बाद उस पीसी को 15,000 रुपये देकर घर लेकर आते हो और वहाँ पर आप पूरी प्रॉपर्टीज को चेक करते हो तो आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने बोली थी। आपको एक i5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर 8 GB रैम देखने को मिलेगी और 4 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। अब उसके बाद होता है कि जब आप GTA 5 प्ले करते हो तो आप अपनी ग्राफिक सेटिंग को बढ़ाओगे, उसके बाद आप अपने रेजोल्यूशन को बढ़ाओगे। अब जैसे ही आप ये दोनों चीज़ों को बढ़ाते हो आपके FPS ड्रॉप होते हैं और आपकी गेम लैग करने लगती है। तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि मैंने जो सारी कंपोनेंट्स परचेज किए उसमें ये सारी चीज़ें लैग हो रही है, हमारा गेम जो वो लैग हो रहा है। अब यहाँ पर आप ये सोचते हो कि जो स्पेसिफिकेशन GTA 5 के लिए चाहिए वो स्पेसिफिकेशन वाला आपके पास पीसी है लेकिन फिर भी लैग कर रहा है। तो उसके बाद आप जैसे यूट्यूब पर जाकर चेक करते हो तो वहाँ पर आपको नॉलेज मिलती है। फिर आपको पता चलता है कि जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो 4 GB का तो है लेकिन 730 है, जो आपकी रैम है वो गेमिंग तो है लेकिन 1300 मेगाहर्ट्ज़ की है। फिर उसके बाद जो आपका प्रोसेसर है वो i5 तो है लेकिन सेकंड जनरेशन का है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ओल्ड है जिनकी वारंटी भी चली गई है। और यहाँ पर जब आप ओल्ड मार्केट से या सेकंड हैंड मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो उस चीज़ पर आपको कभी भी वारंटी देखने को नहीं मिलती। अगर आपको वारंटी चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके जो पीसी की प्राइस है एक्चुअल वो 5,000 रुपये है और आपने 10,000 एक्स्ट्रा पे करके आ गए उस बंदे को। अब उसके बाद आपको पता चलता है कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो देखकर एक चीज समझ में आई होगी कि आपके पास नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप किसी भी चीज को परचेज करने जाओ उस चीज के लिए आप एक बार यूट्यूब पर 10 वीडियोस देखो यहाँ पर इस वीडियो में कहने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपके साथ स्कैम करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बहुत ही स्मार्टली स्कैम कर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है और बस आपको अपने पास नॉलेज रखनी है। आप कुछ भी चीज़ें परचेज करो, यूट्यूब पर आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, किसी और क्रिएटर की वीडियोस देखो और उसके बाद अब उन चीज़ों को परचेज करने के लिए जाओ। तो ओके, ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो अभी तक क्लिक नहीं मिलता हो अगली वीडियो में। और आने वाली ऐसी स्पेशल वीडियोस के लिए आप बिल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर सकते हो।